भाई ये हमारे नितिन भाई आ चुके हैं, इनका यहीं पर बातें करेंगे। और जी क्या हाल है भाई? मैं तो ऐसे डायरेक्ट बात करता हूँ, ये मेरी शैली है, मैं घर से कोई भी चीज़ तैयारी करके नहीं आता। हमारा सारा वर्ग देखते हैं बड़े भाई, अपना मेरठ से हुआ, मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, हरिद्वार तक पूरा कवर करते हैं। मैं सबसे पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि आप किस फील्ड से आते हैं। नितिन भाई का नाम है लाइट में किंग है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए तो लाइट में किंग है। जी जी, वो कहते थे कि डीजे का काम एक बहुत गंदा काम होता है, क्योंकि हमारे इंसान कोई भी अपने बच्चों को जाना पसंद नहीं देता उस लाइन में कि जाओ। पता चला कि हाँ लड़का बिगड़ जाएगा, शौक करेगा, सारे सब कुछ होगा, लेकिन डीजे लगता है इतने में आज के टाइम में जॉकी के पैसे हो चुके हैं कि बजाने वाले इतने ले जाता है। हाँ जी, मैं फैमिली से बात करूं तो मैरिज हो चुकी है? हाँ जी, हो गई थी। बच्चे? हाँ नहीं, अभी नहीं। स्टार्टिंग में जो सीआरवी आती थी वो किस कॉस्ट में आती थी और आज किस कॉस्ट तक पहुंच चुकी है? जितने भी डीजे वाले हैं, आपको सबसे बढ़िया डीलिंग किसके साथ करना पसंद आती है? कि मुरादाबाद में कौन से डीजे हैं जी जो थोड़ा हाई लेवल के हैं? कुछ एक दो डीजे का नाम बताएंगे आप? तो इस बार की जो 2024 की यात्रा होने वाली है वो लाइट पे डिपेंड करने वाली, साउंड के साथ साथ। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। आज अपना टूर चालू हो चुका है, और आज अपने साथ जो बंदा है ना, उससे अभी मिलवाता हूँ मैं आपको। 2 साल पहले मिला होगा। तो आज हम हाथी से नहीं जाएंगे, आज हम चलेंगे कार से। और हाँ, और चलते हैं तो बताता हूँ, रास्ते में ही बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिलहाल। तो आज कंधे बैग आ चुका और अपना, मैंने बताया था बहुत जल्दी एक टूर मार के आएंगे। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बंदा ये है, वो बंदा ये है मिस्टर राहुल। कैसे हो राहुल? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हमारा टूर होने वाला, हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। फिलहाल तो मंजिल नहीं है, बस ये है। इसका फोन आया सुबह सुबह कि राकेश भैया कहीं चल रहे हो, आप ही के साथ गया था 2 साल पहले, तो चल रहे हैं। मैंने कहा तो आजा फटाफट। और बंदा मथुरा से 10 बजे यहाँ आ भी गया और अब हम निकलते हैं यहाँ से। कहाँ पहुँचते हैं ये बताते हैं आपको रास्ते में। अब हर जगह लगने लगा ये आई लव किटोर, आई लव मेरठ, आई लव नैनीताल। और ये ओ भाई वाह, क्या बात है, पूरी नहर सूखी पड़ी है और क्रिकेट बज रहा है। क्या बात है भाई। तो खेलने वाले कहीं भी खेल सकते हैं। हाँ, नहर सूख गई, सफाई हो गई नहर की, उन्होंने अपना क्रिकेट बजाना शुरू कर दिया। एक ही हमारे साथ जो आज जा रहा है, ये भी बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर है। तो दोस्तों अपना सफ़र है मुरादाबाद की तरफ को, और ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते क्योंकि थंबनेल से पता लग जाता वीडियो में कि वीडियो कौन सी है। तो हम लोग जा रहे हैं आज नितिन भाई एमबीडी मुरादाबाद वाले, जो सीआरवी लगाते हैं डीजे सेटअप पर और बड़े बड़े इवेंट में लगाते हैं। तो उनका इंटरव्यू के लिए बहुत लोग चाहते थे कि भैया उनका इंटरव्यू दिखाओ, तो आज उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, बने रहना आप। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नितिन भाई को यहीं पर बुला लिया है और आ गए हमारे यहाँ पर, देख सकते हैं नितिन भाई, ये हमारे नितिन भाई आ चुके हैं, इनका यहीं पर बातें करेंगे। और जी क्या हाल है भाई? नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया। और नितिन सभी ऑल फैंस को नमस्कार, राकेश भैया को नमस्कार। मेरा इतनी दूर से मेरठ साइड से चल के ये मुरादाबाद आए हैं, तो क्या दोस्तों बहुत दिन से बता रहा था कि नितिन भाई से मुलाकात कराऊंगा, बहुत जल्द कराऊंगा, विदिन वीक कराऊंगा। मैंने बोला था जब आपकी सीआरवी लग रही थी मेरठ बसंत पंचमी, मैंने बोला था विदिन वीक कराऊंगा। तो आ गए हम लोग नितिन भाई से मिलने। अभी पूरी बात कराएंगे, यहाँ पे शोर ज़्यादा है तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है भाई के साथ, नितिन भाई के साथ, वो गाड़ी के अंदर ही होने वाला। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम आगे जाम लगा हुआ था, तो हमने नितिन भाई को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। दोस्तों जैसे हम लोग सुबह से चले हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि आज एक हम स्पेशल जगह जा रहे हैं, और मैंने रास्ते में आपको बताया नहीं था कि जा कहाँ रहा हूँ। मैंने बताया था कि आप बने रहना वीडियो पे, कुछ ना कुछ नया ही दिखाऊंगा। तो आज हम इसी कड़ी में पहुंच गए हैं मुरादाबाद। और मुरादाबाद किसके पास आए? तो ऑल फैंस हमारे सर इतनी दूर चल के मुरादाबाद आए हैं, और अब भाई की बहुत दिन से इच्छा थी कि इधर मुरादाबाद के टूर पर आकर के एक नितिन भाई से मिलना है। हमारा सारा वर्ग देखते हैं बड़े भाई, अपना मेरठ से हुआ, मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, हरिद्वार तक पूरा कवर करते हैं। उसमें जो सबसे अच्छा लाइटिंग का वर्क पसंद आता है भाई को, हमारे बड़े भाई को अच्छा लगता है। तो दोस्तों बता तो सारा दिया, मेरे बताने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं, नितिन भाई ने खुद ही बता दिया सारी बात। तो हम लोग आए हैं आज नितिन भाई से मिलने। नितिन भाई मुरादाबादी लाइट वाले, आप लोग देखते होंगे जितना भी डीजे सेटअप, आप मेरी डीजे की जो वीडियो होती है उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हो। हाँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत अच्छी सी बना लूँ, ज्यादा अच्छी नहीं बना पाता ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है, इतना जरूर है। तो उसी कड़ी में जो ये नितिन भाई हमारे हैं ना, जितनी भी डीजे पे आपको लाइट दिखाई देती है 90% जो अच्छी लाइट होती है, उनमें नितिन भाई की सीआरवी वगैरह, लाइट वगैरह, एलईडी, लेजर, सब नितिन भाई का लगा होता है। और यहाँ से
क्योंकि लोगों को इतनी पसंद आती है ना। तो वो मेरठ कितना दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर होगा? समथिंग 130 पड़ता है, अपना मेरठ ही पड़ता है। 130 किलोमीटर मेरठ पड़ता है। हरिद्वार 160 पड़ता है। 160 जी। मेरठ थ्रू से और ज्यादा पड़ जाएगा, जी 300 किलोमीटर का टप्पा पड़ जाता है। जी। तो कुछ तो बात होगी जो लोग बाग मेरठ वाले चल करके मुरादाबाद से नितिन भाई की लाइट को लेने आते हैं। तो इसीलिए नितिन भाई का नाम है, लाइट में किंग है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए तो लाइट में किंग है, और का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी जानता हूं कि मेरे लिए लाइट में भैया की लाइट बड़ी बढ़िया लगती है। और खुद मोस्टली खुद जाके सेटअप सेट करते हैं, जहां पर भी बड़े सेटअप लगते हैं तो खुद अपने हाथ से जाते हैं और सेटअप सेट करते हैं। तो नितिन भाई हम ना थोड़ा सा इस पे तो बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि आप किस फील्ड से आते हैं, आपका प्रॉपर ये काम आपने स्टार्ट करा है या ये खानदानी है? नहीं, ये प्रॉपर काम 2014 में ये मैंने खुद स्टार्ट किया था जी। हाँ, मैं उस समय मिक्स करता था। मिक्स के बाद में हमारी लाइन में एकदम से लाइटिंग का ट्रेंड बढ़ा। उसमें सार्फी लाइट जगह पर मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद में क्यों मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, मैंने शार्पी लाइट लेकर आते हैं, इसको चलाते हैं। फिर हमारे यहाँ सारे इवेंट के काम होते हैं, बड़े डीजेस वगैरह लगते हैं, वहाँ पर इनकी डिमांड जाती थी। वहाँ पर इनको सबको दिया, अपने फिर काम करे। लाइटिंग लगाने के बाद में अच्छा इफेक्ट देखने को मिला लोग बार को, उससे हमारे पास काम और बढ़ा। फिर यही सिलसिला चलते हुए मेरठ तक पहुंचा कि हाँ कोई मुरादाबाद का बंदा है, वो अच्छा काम करता है लाइटिंग में। कावड़ यात्रा पर या फिर वैसे भी फंक्शनों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। नहीं, सीआरवी की मैं मानता हूँ कि सीआरवी, क्योंकि हम लोग अगर मैं अपनी बचपन की बात करूं तो हम सर्कस में देखा करते थे कि एक लाइट होती थी, वो सीआरवी होती थी या एलईडी क्या होती, फोकस लाइट होती थी, वो लगती लाइट होती थी। उससे पता लग जाता था कि यहाँ पे नौचंदी लग गई, यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो वो स्टार्टिंग थी मेरे ख्याल से लाइटों में, वही चीज जी है ना। हाँ जी। तो सीआरवी आपने 2014 से स्टार्ट किया? हाँ, 2014 में सबसे पहले 4 शार्पी लेकर आई थी। उसके बाद में आज तक का सफर है 2014 तक की। इतनी क्वांटिटी में अपने पास लाइटिंग का सामान है, शार्पी लाइट के साथ में और सारा सामान है, जो बात है। और पर्टिकुलर हमारा मुरादाबाद शहर में जो है अपना डीजे का ही वर्क रहता है। पूरा साउंड सिस्टम लगा के देते हैं अपना, पूरा फोर्ट्रेस डीजे हुआ, इवेंट हुए सारे, या कॉर्पोरेट इवेंट हुए, इसमें अपना काम रहता है। ऑफ सीजन में कोई डिमांड आती है तो हम मेरठ भी चले जाते हैं। जैसे कावड़ यात्रा अपनी थोड़ा हमारा वेडिंग का फंक्शन थोड़े कम हो जाते हैं तो उधर चले जाते हैं। हाँ, जुलाई के महीने में क्या है, मोस्टली हमारे हिंदू रीति रिवाज में उस टाइम शादियां नहीं होती, वेडिंग फंक्शन बंद हो जाता है, आप तक दिवाली खुलते हैं वो। जी 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 जी। तो जैसे आप लोगों ने स्टार्ट करा, वैसे आपके जो जैसे मैंने स्टार्टिंग बूझी थी बैकग्राउंड में जी, आपका ये तो आपने स्टार्ट करा 2014 खुद से, उससे पहले आप लोगों का कुछ काम पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो अभी प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। उन्होंने बस ये बोल दिया था, पहले तो वो इस लाइन में जाने नहीं देते थे। जी जी। वो कहते थे कि डीजे का काम एक बहुत गंदा काम होता है, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं डीजे पे, वहाँ इंसान कोई भी अपने बच्चों को जाना पसंद नहीं देता उस लाइन में कि जाओ। फिर पता चला कि हाँ लड़का बिगड़ जाएगा, शौक करेगा, सारे सब कुछ होगा, लेकिन हमने उस काम को अप लेवल पे लेके चले। छोटे मोहल्ले की जगह, गली मोहल्ले के डीजे के अलावा अप लेवल पे लेके चले। उसमें फिर घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको दिखा कि यहाँ काम ठीक ठाक है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, नाम भी हो रहा है, शहर से बाहर भी जाते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करके दे रहे हैं। तो अब घर वाले भी कहते हैं कि हाँ चलो अपने लाइन ज्वाइन कर रखिए लाइन, और इस लाइन में आप चलो, जितना कर सकते हो अच्छा करो। अगर याद हो, मैं मेरे इस टाइम हमारा कैमरामैन आज हमारा दोस्त राहुल बना हुआ है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आ रहा था तो मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा मैंने डीजे ब्लॉग मैं खुद चलाता हूँ, लेकिन दोस्तों सही बताऊँ ना, अगर असलियत में बताऊँ तो ये काम ना थोड़ा सा वही होता है कि लड़ाई झगड़े वाला, और नुका जी क्या है डीजे एक सभ्य समाज में ये ना थोड़ा सा ऑफवर्ड की तरफ चलता, जबकि सभ्य समाज वाले बुलाते हैं, सभ्य समाज वाले किसी के बर्थडे हो, शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, बुलाते हैं, अपनी शान बढ़ाते हैं डीजे बजाने के लिए। लेकिन अगर उनसे कहो कि भाई डीजे, तो उसको थोड़ा सा आज भी लोग बाग देखते हैं, अरे यार ये क्या काम कर रखा है, ये तो लफंडरों का काम है, लड़ाई झगड़े वाला काम है, और जबकि बुलाते हैं। तो दोनों चीजें चलती हैं इसमें। अब तो सेटअप के ही समझ लो, इतने पैसे बढ़ गए हैं, मतलब कि जितने में 10-15 हज़ार में, 20 हज़ार में डीजे लगता है, इतने में आज के टाइम में जॉकी के पैसे हो चुके हैं कि बजाने वाले इतने ले जाता है आज के टाइम में। इसमें तो ये बात है, तो अब ऐसा नहीं है कि डीजे सेटअप का काम बहुत नीचे लेवल का ले गया, बहुत ऊपर लेवल भी हो चुका है इसका। और अब बहुत बड़े सेटअप लगने लगे हैं, 2.5, 3, 4 लाख के पूरे डांस ट्रूप के साथ में इवेंट वगैरह चलते हैं। अपने वेडिंग फंक्शन में भी लोग पूरे ग्रुप बुलाते हैं, सब कुछ। अब डीजे का मतलब अगर देखा जाए, अगर अप लेवल में, तो थोड़ी बदतमीजी बिल्कुल ना के बराबर ही रहे। नहीं वो स्टैंडर्ड में अभी भी रह गया, तो वो थोड़ा बहुत है जो दारू पी के उल्लड़ बुल्लड़ मचा देते हैं, नहीं तो अब इसका अपग्रेड वर्जन हो चुका है, अब बहुत अप हो गया इसका। जैसे जैसे मंडप बहुत बढ़िया हुए हैं, हम पहले देखते थे टेंट लगा दिया, शादी हो गई, बजा दिया ढाम ढाम, उस पर झगड़ा भी। अब एक स्टैंडर्ड में आ चुका है, डीजे भी स्टैंडर्ड में आ चुका है। इंसान के अंदर हुनर होना चाहिए कि हाँ अपना सेटअप वो कितने रुपए में बेच सकता है, किसी को पार्टी को कितने में अपना सामान लगा सकता है, कितने उसके अंदर टैलेंट है कि पार्टी को क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या अच्छा दे सकते हैं, उस हिसाब से पार्टी को बुक कर सकते हैं जितना। तो नितिन भाई आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? फैमिली में 3 हम सब भाई हैं और 2 मम्मी पापा हैं।
3 भाई हैं, जी, आप जी। बड़े हैं या हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। 2 अपना छोटे भाई क्या करते हैं? हाँ, एक का भाई का अपना इसका सीमेंट का काम है सारा। ठीक है। सीमेंट का काम देखता है। एक भाई स्टडी कर रहा है सर। एक भाई स्टडी कर रहा जी है। जी जी। और अगर मैं फैमिली से बात करूं तो मैरिज हो चुकी है? हाँ जी, हो गई थी। बच्चे? हाँ नहीं, अभी नहीं, 2019 में मैरिज करा दी थी। अच्छा, 2019 में मैरिज जी, हुई जी, थी। जी, ठीक जी, ठीक ठीक। और जैसे आप लोगों ने स्टार्ट करा 2024 में, जी। तो स्टार्टिंग में जो सीआरवी आती थी जी। वो किस कॉस्ट में आती थी और आज किस कॉस्ट तक पहुंच चुकी है? शार्पियो सबसे फर्स्ट टाइम जो आई थी, तो शार्पियो को उस समय सामान बहुत महंगा हुआ करता था, क्योंकि गिने चुने सामान देखने को थे। तो उस समय ठीक, 85,000 रुपए से पेयर स्टार्ट होता है, और पेयर के अंदर 2 होते हैं पीस। तो हाँ, 2 पीस पेयर के अंदर होते हैं। तो 85,000 रुपए में एक पेटी आती थी हमारी शार्पी की। ठीक ठीक। हाँ, सबसे पहले हम उसको स्टैंड कंपनी की 4 शार्पी लेके आए थे शहर मुरादाबाद में। उसी का इतना डिमांड थी कि वो शार्पियाँ खाली नहीं रहती थी। जी जी जी। हाँ, बड़े डीजे पे सबसे पहले शार्पी लगती थी। हम जा रहे हैं कहीं पर लगा रहे हैं, खुद के अपने काम है उस पर भी लगा रहे हैं, तो पार्टी को एक नया इफेक्ट देखने को मिलता था, कुछ नया देखने को मिलता था। पार्टी सबसे पहले डिमांड में बुक करवा लेती थी। अपना कोई फंक्शन हुआ घर में, तो सबसे पहले कि भाई उस लाइट के साथ में हमारा सेटअप लिख लेना। और अगर आज की बात करें, देखो सीआरवी भी बहुत सारी क्वालिटी की है आज। जी, जी, जी। इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं कि आप हाँ। मैंने देखा आप वहीं पे अपने सिस्टम पे बैठे बैठे इसको ऑपरेट जी, करते जी, रहते जी, हैं, जी, जी। तो सारा कंप्यूटराइज हो चुका है। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल। आज एक अच्छी सीआरवी की बात करें तो वो किस कॉस्ट में आती है पेयर में? समथिंग अपना चाइनीज शार्पी जो है 60,000 से ऊपर आती है, और बाकी जो जापान की टेक्नोलॉजी है, इटली की टेक्नोलॉजी है, वो समथिंग 1.5 लाख से ऊपर है। 1.5 लाख से ऊपर आती हाँ है। जी, तो हाँ जी। दोस्तों अगर- काफी महंगा सौदा है। हाँ। आप डीजे पे देखते होंगे कि भाई 16 सीआरवी लग रही है, 20 सीआरवी लग रही है, 24 सीआरवी लग रही है, तो देख सकते हैं कितने लाखों की लग रही है वो। जी जी। हाँ, ऐसा ही नहीं है। तो माल लगा हुआ होता है दोस्तों, जब ही उसकी धमक पैदा होती है वहां पर। हाँ। तो जैसे आप लोगों में अगर मैं बात करूं, डीजे सेटअप आप सभी को देते हैं, मैं जी। किसी पर्टिकुलर तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा कि भाई जी, किसी के एक का नाम बताना फिर भी, जी। लेकिन जैसे जितने भी डीजे वाले हैं, आपको सबसे बढ़िया डीलिंग किसके साथ करना पसंद आती है? डीलिंग है जो सबसे बड़ा, मतलब हम जिसका मान सम्मान करते हैं वो हमारा मान सम्मान करते हैं। सबसे पहले मन हमारा उधर की तरफ जाता है जो है। जी, जी। हाँ, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आपके सारे ही बंदे सेटअप वाले जानने वाले हैं, मैंने भी लेकिन बिल्कुल, जो आपको मान सम्मान देता है और जो आपको लगता है कि दिल का जो साफ है, आप उधर की तरफ जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरठ से हमारे भाई हैं अनुज भाई, उनको वो हमें मान सम्मान देते हैं, हम उनको मान सम्मान करते हैं। बाकी उसके बाद भी सभी भाई हैं, नोएडा से भी सारे भाई हैं अपने, मेरठ से भी सारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कसाना जी हुए, उनका जैसा नेचर था तो उनको भी हम जो बात है अपना सामान देते हैं। बाकी जिसका ही फोन आ जाता है सब सामान देते हैं हम। हाँ, मैं वही तो बोल रहा था। मैंने दोस्तों ये इसमें कुछ वो नहीं है, मैंने सिर्फ एक वैसे पूछा था, क्योंकि देखो जिसको बिजनेस करना है, मुझे भी करना है, मैं किसी एक पर्टिकुलर डीजे को नहीं कह सकता कि हाँ ये बहुत बढ़िया डीजे बजता है। सबका सम्मान रखना हमें, सब हमें सम्मान देते तो हम किसी को। ऐसे नितिन भाई के लिए भी ये क्वेश्चन मुश्किल है कि भाई कौन बढ़िया, तो ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था। मैंने एक चल रहा था फ्लो, तो उसमें मैंने पेल दिया, धक्का मार दिया, छक्का सा मार दिया, मैंने कहा हो सकता है कुछ निकाल लो। जो एक दूसरे की फीलिंग समझे, मान बिल्कुल, सम्मान करे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसको मान सम्मान है। तो कोई नहीं है कि छोटा लेवल का हो बंदा, बड़े लेवल का हो, कोई छोटा डीजे वाला भी अगर हम बुलाएगा, अगर वही मान सम्मान प्यार मोहब्बत से बात करा, तो हम उसके लिए भी अवेलेबल है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज के लिए। तो नितिन भाई जैसे आप सेटअप लगाते हैं, जी। तो हर आदमी का रहता है कि भाई कम से कम यार इतना सेटअप तो कोई ना कोई लगाए, तो मिनिमम सीआरवी आप कितना प्रीफेयर करते हैं कि भाई इतनी तो लगनी चाहिए एक सेटअप पर? आज के टाइम समथिंग 16 शार्पी के साथ, तो अगर मुरादाबाद से सामान जा रहा है तो कम से कम 16 शार्पी प्लस LED लेजर्स वगैरह जो भी अपना इसके साथ में सामान निकलना चाहिए। हाँ, इतना तो कम से कम लगना ही लगना चाहिए। अगर सिटी से बाहर जा रहे हो तो हमने इतना तो होता है। और मैक्सिमम आज तक आपने कितनी सीआरवी लगाई है मैंने 60 शार्पी लगाई है अपने इवेंट पे। इवेंट में? हाँ, बाकी रोड शो में अपने 32 शार्पी तक लगा दी है। अच्छा, जो रोड शो जो है जी, ट्रोले जी, डीजे जी। सेटअप होते हैं 32 तक लगाई है। स्पेस थोड़ा कम होता है लगाने का, और जी। फिर थोड़ा फिर दिक्कत भी होती है लगाने में कोई, तो कम समथिंग 32 शार्पियों तक उस पर लगा दिए। बाकी अपने ये इवेंट चलते हैं, इसमें काफी स्पेस होता है, 60-40 की ट्रस भी लगती है, इतना हो जाता है, तो कम से कम इसमें 60-60 हाँ, उसमें स्पेस मिल जाता है ना आपको पूरा बनाने के लिए। अभी मैंने आपको दिखाई थी बसंत पंचमी पे, जी, बहुत अच्छा सीआरवी लगा था, ब्रह्मपुरी में शारदा रोड पे लगा रखा था, बहुत बढ़िया सेटअप लगा रखा था भाई ने, गजब का ही बज रहा था। पूरे मेरठ में नाम हो गया कि नितिन भाई नितिन भाई नितिन भाई। मुझसे बहुत लोग नंबर मांग रहे हैं, मैं सबको नंबर भी दूंगा। चुका आपको पर्सनली भी कोई ओकेशन में बुलाना है तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नितिन भाई का माल मेरठ पहुंच जाएगा आपकी सेवा के लिए। और नितिन भाई अभी रिसेंटली जैसे अभी 8 मार्च को शिवरात्रि है, जी जी। तो इसमें आपके कुछ ओकेशन है? हाँ, लोकेशन काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं इस समय, दिल्ली से भी आ रहे हैं अपने, और हरिद्वार के रूट की कम से कम 3-4 यात्रा निकलेंगी। फ़ोन सभी के आ रहे हैं, लेकिन अभी यह समथिंग पैसों की वजह से सही डील नहीं हो पाई है। जी जी जी। हाँ, क्योंकि पार्टी को थोड़ा बजट कम रहता है, क्योंकि हमारा आज के टाइम में लड़कों का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हमने हमारा 2 दिन काम है तो उसमें कम से कम 3 दिन का लड़कों का खर्चा होता है, हमारे लेबर का जो है 3 दिन का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट भी 3 दिन का लगेगा। थोड़ा 19-20 हो गए, 2 पार्टियों से डील चलनी है, फिर उसके बाद में काम होगा अपना।
हाँ, क्योंकि ये वाली यात्रा जो है, जो ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि वाली आती है, सर्दी वाली, इसमें थोड़ा सा लो बजट पे रहती है। जी सर। वो जो हमारी कांवड़ यात्रा चलती है सावन वाली, उसमें तो दिल खोल के पैसा खर्च होता है। जी। तो अभी अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो आपके मुरादाबाद में कौन से डीजे हैं जी जो थोड़ा हाई लेवल के हैं? कुछ एक दो डीजे का नाम बताएंगे आप? मुरादाबाद अपना डीजे सेटअप जो इवेंट में काम करने वाली है, रोड शो में, ये बताइए। पहले रोड शो बता दो, फिर इवेंट की बात करते हैं। रोड शो में तो सबसे पहले अपना डीजे इधर आर के तूफान और दूसरा शर्मा डीजे भैजोई, ये नाम आते हैं। बाकी जो है आप सभी भाई लोग बार जो अब अपडेट हुए हैं सारे सही सामान लेके, काफ़ी से हैं जी। अपना डीजे वैष्णो हुआ है और अपना काफ़ी सारे इस समय डाटा बन चुकी है, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर बंदे अपना यही है इस समय, डीजे शर्मा भैजोई और आर के तूफान। तो आर के तूफान जल्दी पहुंचने भी वाला है और आपका आई थिंक मुजफ्फरनगर भी जाएगा बालाजी शोभा यात्रा में, तो वहाँ पे उनका भी दिखाएंगे। और बैजोई का नाम तो बहुत ज़्यादा है जिस एरिया में मैं जो स्पेशली आया था ना 2022 में, मैं सिर्फ शर्मा को कवर करने आया रोड था। शोभा उनका अच्छा काम था और उन्होंने मतलब पब्लिक को वो हट के दिया था जो एकदम शायद हर बंदा नहीं दे पाता था। सबसे हट के हर चीज लेकर आए थे, पैसा भी लगा रखा था उन्होंने मालूम, और अब भी पैसा लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। छवि उनकी बहुत अच्छी है। 2023 में लाइट में वो किंग रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं जी। कि लाइट उन्होंने ऐसी दिखाई है कि 2024 में लोग बाग डीजे के साथ साथ लाइट मांग रहे हैं कि हमें लाइट पे ज्यादा फोकस रखना जी, है। जी, तो इस बार की जो 2024 की यात्रा होने वाली है वो लाइट पे डिपेंड करने वाली, साउंड के साथ साथ। जी। तो आपके वैसे फ्यूचर प्लान क्या क्या है वैसे, और कुछ यही या इससे और कुछ भी नया कुछ करने का इरादा? और इस साल अपना जितना इस लाइन में अभी तक जाने इस के साथ हैं, फिर वरना इसके बाद में अपना यह है इवेंट की सेटअप को आगे बढ़ाना है पूरा। इवेंट के सेटअप, हाँ जी, ओरिजिनल साउंड पे जाना, ओरिजिनल साउंड के बाद में ये काम करने हैं सारे, और बड़े शो जितने होंगे उतने काम करने हैं कि हाँ अपनी सिटी को अभी तक लाइटिंग में आगे बढ़ाया है और पूरे के पूरे सेटअप के साथ भी आगे बढ़ाना है सिटी को। जो बात है कि अगर आज के टाइम में कोई लाइट मंगा रहा है बंदा, तो पूरा का पूरा सिस्टम भी मुरादाबाद से जाना चाहिए और शहर में। यह है, हम मुरादाबाद शहर भी कवर कर रहे हैं लेकिन बाहर भी जाएं, इस मतलब इस लेवल पे काम को लेके चलना अपनी अब आगे से। हाँ, अभी ना रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें डीजे ऑन व्हील उन्होंने जी, क्या गाड़ी के ऊपर ही फ्लोर बना रखा और अच्छा सेटअप लगा रखा, सीआरवी वगैरह लगा रखी है, स्क्रीन भी लगा रखी है। तो आप सीआरवी और लाइट में काम करते हैं या आपके पास अपने स्क्रीन वगैरह का भी है? ये सब अपना एलईडी बल्ब सब स्क्रीन पूरी पार्टी को सब करके देते हैं। जो बात है हम भी अपना अब डीजे ऑन व्हील हमारा जिम कॉर्बेट हुआ और अपना मुरादाबाद के अंदर जितनी भी अप लेवल की पार्टियां सभी में डीजे ऑन व्हील का अच्छा काम चल रहा है। जो बात है बहुत अच्छा काम चल रहा है। पार्टी डिमांड करते हैं ये सब डीजे ऑन व्हील चाहिए ढोली के साथ में, या फिर अपना एलईडी बॉल के साथ में पूरा सेटअप लगा के दो, तो डीजे ऑन व्हील भी चल रहा है इस समय ट्रेंडिंग का। जिस पार्टी का बजट है अब हर कोई लगवा रहा है अपना। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको काफी सारी जानकारी मिल गई है, और अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है आप मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैंने नंबर दे दिया नितिन भाई का, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। नितिन भाई आपका हैंड टू हैंड फोन उठाएंगे और आपको जेन्युइन रेट में लगा के देंगे। आप बर्थडे पार्टी मनाओ, वेडिंग एनिवर्सरी मनाओ, डीजे किसी भी उसमें मंगाओ, सबकी सीआरवी लाइट का पूरा सेटअप लगा के देंगे भाई। और नितिन भाई बाकी सब बढ़िया सर? सब बढ़िया। तो दोस्तों आज हम आए थे मुरादाबाद और हमने नितिन भाई को यहीं बुला लिया ऑन रोड ही, क्योंकि वहाँ पे ना जाम लग रहा है, अंदर मार्केट में बहुत जबरदस्त जाम लग रहा, तो हमने नितिन भाई को बाहर ही बुला लिया। अदरवाइज हम आपको पूरा सेटअप दिखाते, कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत देर में अगर जाम खुल जाता तो हम अंदर जाके भाई का पूरा सेटअप भी दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में फिर एक नई वीडियो पर एक नए प्लेस पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर थोड़ी बहुत।